भारत के दुश्मनों के लिए एक बुरी खबर है। भारत की नेवी अब और सक्षम होने जा रही है। भारत की नेवी की क्षमता अब और बढ़ने वाली है। भारत के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। भारत फ्रांस से नेवी के लिए रफाल एम यानी रफाल मरीन खरीदने जा रहा है, वो भी पूरे 26। भारत की तरफ आंख उठाने की सोचने से पहले भी दुश्मनों को 1000 बार सोचना पड़ेगा। और हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की दुश्मनी के लायक भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष। भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिल गई थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 के बीच शुरू हो जाएगी और 30 तक पूरी भी हो जाएगी। ये राफेल एम तैनात होंगे आईएनएस विक्रांत पर। जी हां, भारत राफेल मरीन विमानों को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई सारे बदलाव कर रही है। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर्स को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी देगी। फ्रांस से 36 राफेल पहले ही खरीदे जा चुके हैं। जी हां, राफेल मरीन से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट खरीद चुका है। 2016 में हुई थी यह डील और जो सारे विमान थे वो 2022 तक भारत में डिलीवर हो चुके थे। इन्हें एयरफोर्स ने अंबाला और हाशिनारा एयरबेस पर तैनात किया हुआ है और वहीं से संचालित किए जाते हैं। यह डील जो हुई थी वो थी 58,000 करोड़ रुपए की। राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स वाले राफेल विमान से ज्यादा एडवांस है। राफेल एम कितना ताकतवर है और नौसेना के लिए क्यों जरूरी है, ये समझिए। प्रयोग नौसेना के विमान वाहक पोत पर होगा। 50.1 फीट लंबे राफेल एम का वजन लगभग 15,000 किलो तक है और फ्यूल कैपेसिटी 11,202 kg, जिससे यह ज्यादा देर तक हवा में उड़ सकता है। और यह सिंगल सीटर और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान के फोल्डिंग विंग्स काफी मजबूत हैं। रफ्तार है 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी खासियत यह है कि राफेल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से बहुत ज्यादा है। यह उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन का इस्तेमाल किया गया है और 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। यह बहुत कम जगह में भी लैंड कर सकता है, जिससे युद्धवाहक पोत पर आसानी से लैंडिंग हो सकेगी। इसमें जो मिसाइल सिस्टम यूज किया गया है तो राफेल एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई गई हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। यह विमान पनडुब्बियों को खोजकर ध्वस्त करने वाले रडार सिस्टम से लैस है। खास बात यह है कि राफेल एम बीच हवा में रिफ्यूलिंग कर सकता है। इससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी पहली खेप 3 साल बाद मिलना शुरू हो जाएगी। यह राफेल एम कैसे नौसेना की शक्ति और बढ़ा देगा, तो विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भारत के पास हैं। इन पर अभी पुराने मिग-29 फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफेल एम की तैनाती जब हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर जेट नभ, थल और जल में नौसेना की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करेगा। राफेल मरीन क्यों खरीद रहा है भारत? तो नेवी के पास मिग-29 विमान है। ये आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात हैं। बीते समय में इनके रखरखाव की मांग बढ़ गई और सीमित उपलब्धता के चलते भारत अब राफेल एम खरीद रहा है। नौसेना ने 2022 के मध्य में कहा था विक्रांत को मिग-29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वो इसकी जगह बेहतर डैक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रहे थे और राफेल मरीन की
एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता और बेहतर सेंसर इसे मिग 29 विमान से कहीं अधिक बेहतर बताते हैं। भारत की वायुसेना के पास पहले से ही राफेल है, ऐसे में इसके उपकरणों और रखरखाव के लिए ट्रेनिंग की ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अभी भारतीय नेवी के पास मिग 29 विमान है। ये विमान INS विक्रमादित्य पर तैनात रहते हैं। बीते समय में इनके रखरखाव की मांग बढ़ गई और सीमित उपलब्धता के चलते राफेल मरीन विमान खरीदा जा रहा है। नौसेना ने 2022 में कहा था कि विक्रांत को मिग 29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वो इसकी जगह बेहतर डैक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रहे हैं। राफेल मरीन की एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता और बेहतर सेंसर इसे मिग 29 विमान से कहीं अधिक बेहतर बनाते हैं। भारत की वायुसेना के पास पहले से ही राफेल विमान है, ऐसे में इसके उपकरणों और रखरखाव के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की समस्या नहीं आएगी। भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 57 फाइटर जेट लेने की योजना बनाई थी। इसके लिए गोवा में फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के बोइंग 18 का ट्रायल भी हुआ था। 2022 में भारत ने अमेरिका और फ्रांस से अपने प्रपोजल की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी और इसके बाद फ्रांस इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए तैयार हुआ, इसलिए भारत राफेल मरीन खरीद रहा है। यह डील भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत करने वाली है। भारतीय नौसेना को जरा पाकिस्तान से कंपेयर कर लेते हैं तो भारतीय नौसेना पाकिस्तानी नौसेना की तुलना में कई मामलों में अधिक शक्तिशाली, तकनीक रूप से उन्नत और रणनीतिक रूप से प्रभावशाली है। भारत के पास 150 से ज्यादा युद्धपोत और 15 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु शक्ति वाली INS अरिहंत और INS अरेघाट जैसी पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल लगभग 50 जहाज और कुछ डीजल पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, जो पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि भारत और चीन मात्र 2 ऐसे एशियाई देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। भारतीय नौसेना स्वदेशी तकनीक से युद्धपोत, पनडुब्बियां और रडार बना रही है, जबकि पाकिस्तान मूल रूप से चीन और तुर्की पर निर्भर करता है। भारत की नौसेना नीली जल नौसेना है, यानी इसका अर्थ है कि यह दूर के देशों तक प्रभावी सैन्य अभियान चला सकती है, जबकि पाकिस्तान की नौसेना केवल सीमित समुद्री क्षेत्र यानी ग्रीन वाटर तक सीमित है। भारत के पास P-81 जैसे उन्नत एयरक्राफ्ट, मिग 29K जैसे फाइटर जेट्स और MH-60 हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक विमान हैं। वहीं पाकिस्तान की नौसेना की वायुशक्ति बहुत सीमित है। भारत विश्व के प्रमुख देशों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करता है, जबकि पाकिस्तान के सहयोगी गिने चुने हैं। कुल मिलाकर रणनीति, तकनीक और संसाधन, वैश्विक पहुंच के लिहाज से भारतीय नौसेना पाकिस्तान की छोटी सी नौसेना से कई गुना बेहतर और शक्तिशाली है। और अब इस बेड़े में जब रफाल M शामिल होगा तो यह ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। बेहतर रडार सिस्टम, उन्नत तकनीक से लैस ये लड़ाकू जहाज भारत के दुश्मनों के लिए किसी खौफ से कम नहीं होगा। भारत की नौसेना में शामिल हो रहे ये राफेल M पाकिस्तान के लिए कितने घातक साबित होंगे और उसके परखच्चे कैसे उड़ाएंगे, जरा कमेंट करके हमें बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जी भारत।